क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा योद्धा जो पाताल लोक का द्वारपाल था, जिसे स्वयं महाबली हनुमान भी पराजित नहीं कर पाए बिना एक कठिन युद्ध के, और जो स्वयं को हनुमान का पुत्र कहता था, परंतु न तो उसने कभी अपनी मां को देखा और न ही पिता को जानता था। क्या हनुमान जी का कोई पुत्र हो सकता है? और अगर हां, तो वह कौन था, कहां से आया था, और क्यों इतिहास के पन्नों में उसका जिक्र दबा दिया गया? लंका जल चुकी थी। हनुमान जी की पूंछ में बंधी आग ने रावण की सोने की नगरी को राख कर दिया था, परंतु उस अग्नि का ताप सिर्फ लंका में नहीं फैला, उसकी एक चिंगारी समुद्र में भी जा गिरी। हनुमान जी, जिनका शरीर अग्नि को सहने में सक्षम था, जब समुद्र में शीतलता पाने के लिए उतरे तो एक अद्भुत घटना घटित हुई। उनके शरीर से निकली पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरते ही एक मकर, समुद्री जीव, ने उसे निगल लिया। यही पसीने की बूंद बना जीवन का बीज, और 9 महीने बाद उसी मकर के गर्भ से जन्मा एक बालक, मकरध्वज। ये कथा हमें ले जाती है पाताल लोक की ओर, जहां रावण के एक पराक्रमी भ्राता अहिरावण का शासन था। अहिरावण तंत्र और माया का महान जाता था, और उसने मकरध्वज को अपने राजमहल का मुख्य द्वारपाल नियुक्त किया। अहिरावण जानता था कि मकरध्वज कोई साधारण बालक नहीं था। उसमें अद्भुत शक्ति थी, हनुमान जी जैसी गति, बल और बुद्धि, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह स्वयं हनुमान का पुत्र है। लंका युद्ध के मध्य जब रावण पराजित होने के कगार पर था, तब अहिरावण चुपचाप प्रकट हुआ। एक तांत्रिक चाल से उसने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया, ताकि उनका बलिदान कर रावण को विजय दिला सके। हनुमान जी को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक के द्वार पर एक शक्तिशाली योद्धा खड़ा था, मकरध्वज। हनुमान ने उसे मार्ग देने को कहा, परंतु मकरध्वज ने उत्तर दिया, जो इस द्वार से बिना अनुमति प्रवेश करेगा, वह चाहे कोई भी हो, उसे मेरे वारों का सामना करना होगा। हनुमान मुस्कुराए, परंतु मन में संशय जागा। ये बालक कौन है जो मुझसे युद्ध की बात कर रहा है, और उसमें मेरी सी शक्ति भी दिखाई दे रही है? एक भीषण युद्ध हुआ। मकरध्वज ने हनुमान जी को रोके रखा, परंतु अंततः हनुमान जी ने उसे पराजित किया, परंतु न मारे। तभी मकरध्वज बोला, हे महाबली, मैं मकरध्वज हूँ, मेरी माता समुद्र की मकर है। उसने कहा था, मैं एक दिव्य शक्ति से उत्पन्न हूँ। मेरी उत्पत्ति तब हुई जब एक तेजस्वी वानर समुद्र में उतरा था। क्या आप वही हैं? हनुमान जी स्तब्ध रह गए। यह सत्य था, उनकी पसीने की बूंद से उत्पन्न यह बालक उनका पुत्र था। यह जानने के बाद भी हनुमान जी ने अपने पुत्र को एक सीख दी, धर्म सर्वोपरि है। आज तू द्वारपाल है, तेरा धर्म है कि तू मेरे मार्ग को रोके, परंतु मेरा धर्म है कि मैं प्रभु राम को बचाऊं। मकरध्वज ने झुक कर कहा, हे पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, यह जानकर गर्व होता है, परंतु मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा। यदि आपको आगे बढ़ना है तो मुझे बांध कर प्रवेश करें, ताकि मेरी निष्ठा पर कोई प्रश्न न उठे। हनुमान जी ने अपने पुत्र को बांधा और अंदर प्रवेश कर अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। अहिरावण के मृत्यु के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित किया। तू मेरे अंश से जन्मा है, तुझ में वीरता और धर्म है। इस पाताल लोक का संचालन अब तू करेगा। मकरध्वज राजा बना, परंतु इतिहास में उसका नाम धीरे धीरे विलीन हो गया। कुछ ही ग्रंथों में उसका जिक्र मिलता है। गुजरात, ओडिशा और बंगाल की लोक कथाओं में आज भी गुजरात के कच्छ में हनुमान धारा मंदिर और मकरध्वज मंदिर मौजूद हैं। वहाँ की जनश्रुति कहती है कि पाताल लोक से लौटते समय हनुमान जी और मकरध्वज ने वहीं विश्राम किया था। कई लोग मानते हैं कि मकरध्वज एक आध्यात्मिक प्रतीक है, हनुमान की अग्नि और समुद्र की शीतलता से उत्पन्न संतुलन। तो कुछ लोग उसे वास्तविक योद्धा मानते हैं, जिसकी कहानी सिर्फ इसलिए दबा दी गई क्योंकि वह युद्ध के महायोद्धा हनुमान के पराक्रम के आगे छिप गया। क्या कभी मकरध्वज फिर लौटेगा? क्या उसकी गाथा फिर से कही जाएगी, या वह युगों तक रहस्य ही बना रहेगा? हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। यदि वे आज भी इस धरा पर कहीं उपस्थित हैं, तो क्या उनका पुत्र मकरध्वज भी कभी प्रकट हो सकता है? यह थी उस पुत्र की कथा जिसकी कोई मां नहीं थी, जिसका पिता एक देवतुल्य योद्धा था और जिसका नाम समय की रेत में दबा रह गया। क्या आप विश्वास करते हैं
कि मकर ध्वज अस्तित्व में था या यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा है? अपना विचार नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।